नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आने वाले भक्ति काल में कीर्तन काव्य से संबंधित 1 से लेकर 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हम देखेंगे। क्योंकि जो टॉपिक हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, साथ साथ उसके अधिक से अधिक प्रश्नों का भी अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ, बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता का राज क्या माना जाता है? निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है, ये आप लोगों को पता ही है। और ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है मददगार साबित होगी जो भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी के लिए लाभदायक होगी, सभी के लिए मददगार साबित होगी। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। हम नंबर 1 प्रश्न पर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, कीर्तन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम उल्लेख पूछा हुआ है। आप लोगों को प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए करना है, क्योंकि प्रश्नों में जो है अगर आप समझते हुए पढ़ोगे तो एक प्रश्न जब आपके सामने उसी तरह से घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो आप सही आंसर तक पहुंच सकोगे। तो देख लेते हैं, कीर्तन का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा हुआ है, कहाँ मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कीर्तन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2, श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। तो श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार हमें कहाँ देखने को मिलता है? किस वेद में हमें मिलता है? तो ये मिलता है भगवत गीता में। उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 3, हिंदी क्षेत्र में कीर्तन भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले आचार्य कौन रहे? हिंदी क्षेत्र में कीर्तन की भक्ति का जो सर्वप्रथम प्रचार किया वे आचार्य रहे हैं वल्लभाचार्य जी। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न नंबर 4, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन जो है वल्लभाचार्य जी ने किया, आप लोगों को पता ही है। और सूरदास जी ने भी पुष्टि मार्ग भक्ति को अपनाया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया है? तो वल्लभाचार्य जी ने किसकी उपासना पर बल दिया है? शिव की, कृष्ण की, विष्णु की या राम की? आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण जी की। कृष्ण की उपासना पर वल्लभाचार्य जी ने बल दिया है। बढ़ते हैं आगे। आचार्य वल्लभाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? आचार्य वल्लभाचार्य जी के अनुसार जीव पूछे हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्रवाह जीव और दूसरा होता है मर्यादा और एक होता है पुष्टि जीव। आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वल्लभाचार्य जी के अनुसार इनमें से कौन सा जो है जीव नहीं है। तो तीनों का आपको नाम ध्यान रखना है कि वल्लभाचार्य के अनुसार जो जीव होते हैं वे प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव होते हैं। 3 इनके नाम होते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 7, भक्तिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा है? भक्तिकालीन जो काव्य है उसकी सर्वप्रमुख भाषा पूछी हुई है। तो भक्तिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा पूछ ली जाए तो ब्रज भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक तरीके से और प्रश्न पूछ लिया जाए, रामचरितमानस के अंतर्गत जो है कौन सी प्रमुख भाषा रही है? राम काव्य के अंतर्गत जो प्रमुख भाषा मानी गई है वो अवधी मानी गई है, क्योंकि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा गया है कि राम काव्य धारा के अंतर्गत जो प्रमुख भाषा है वो अवधी है, लेकिन अगर संपूर्ण भक्ति काल काव्य की जो प्रमुख भाषा की बात करें तो वो ब्रज भाषा है। इसमें आपको अंतर देखते हुए जो मैं बार बार आपको यही बात कहती हूँ कि प्रश्नों की जो है एक बार आप पढ़ करके समझ करके आंसर दिया करो। जल्दबाजी में ही हमारे जो आसान प्रश्न है वे गलत हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप बार बार रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, पुष्टि का अर्थ है? पुष्टि का अर्थ क्या होता है? तो पुष्टि का अर्थ है भागवत कृपा। भागवत कृपा ही पुष्टि का अर्थ निकलता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 9, किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग की विशद
व्याख्या की गई है। तो किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या देखने को मिली है वो आप लोगों को बताना है। तो अणुभाष्य में जो है पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या में देखने को मिलती है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अणुभाष्य किसका ग्रंथ है। इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और मैंने कंटेंट की क्लास में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास हुआ है। तो किसने किया है? जो सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास किस काव्य के द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। तो जो कृष्ण भक्ति काव्य के द्वारा जो है सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11। वल्लभाचार्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वल्लभाचार्य जी है वो किसके लिए वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वल्लभ संप्रदाय जो है वो वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 12। भागवत पुराण के आधार पर पहला संप्रदाय कौन सा है? तो जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्ण उपासना पर विशेष जोर दिया गया है। तो भागवत पुराण के आधार पर पहला वह संप्रदाय पूछा हुआ है जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्ण उपासना पर विशेष जोर दिया गया है, वो संप्रदाय है आप लोगों को पता ही है मध्वा संप्रदाय, जो कि मध्वाचार्य जी द्वारा प्रवर्तक माने गए मध्वाचार्य जी, और उन्होंने द्वैतवाद सिद्धांत दिया था मध्वाचार्य जी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार पूछा जाता है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य संप्रदाय के आधार पर ही जो है मध्वाचार्य संप्रदाय जो है पहला संप्रदाय रहा है जो कि भागवत पुराण के आधार पर, जिसमें द्वैतवाद सिद्धांत पर कृष्ण उपासना पर विशेष बल दिया गया है, विशेष जोर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 13। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम पूछा हुआ है। तो चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम बताना है आप लोगों को। सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय। तो चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम जो है गौड़ीय संप्रदाय रहा है, प्रवर्तक रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और जो सनक संप्रदाय जो है उसे हम निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 14। कम समय में अधिक प्रश्नों को हम करने की कोशिश करते हैं, हमेशा थोड़ा हम जल्दी करते हैं ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास हो पाए। और बार बार अभ्यास करते हुए एक बार जो आज की क्लास में हमारे कृष्ण काव्य धारा से संबंधित कुछ प्रश्न और रह जाते हैं, तो उन प्रश्नों को हम जो है या तो भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक मैराथन क्लास रख लेंगे जिसमें कि भक्ति काल से संबंधित लगभग 200 या 300 प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे, या फिर अलग से जो है बचे हुए प्रश्नों को मैं आपको करा दूंगी। तो मेरी कोशिश रहती है कि एक टॉपिक से हम अधिक से अधिक प्रश्नों को करें ताकि जो है बार बार प्रश्नों की जो हमारे रिवीजन के साथ साथ जो हमारी तैयारी अच्छी होती जाए। देख लेते हैं चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी, किसकी शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु ने, ये देखनी है। ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की, या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान की जो है शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु ने, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, ज्ञान की। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 15। कृष्ण भक्ति कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है, ये आपको बताना है। तो कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को जो अपने काव्य का विषय बनाया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को जो है अपने काव्य का विषय बनाया है कृष्ण भक्त कवियों ने। पढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 16। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को जाता है? यहाँ पर क्या पूछा हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछा हुआ है कि काव्य का विषय बनाने, कृष्ण को काव्य का विषय बनाने, अपने काव्य का विषय बनाने का जो श्रेय है हिंदी में वो किसे जाता है? वो जाता है विद्यापति को। आदिकाल के जो कवि रहे हैं विद्यापति, उनको
हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का जो है श्रेय सर्वप्रथम श्रेय जाता है। और जहाँ हमारा आंसर वल्लभाचार्य जी था, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिला था, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले जो आचार्य रहे वे कौन थे, वे थे वल्लभाचार्य जी। इस प्रकार आप लोगों को अंतर करते हुए जो है प्रश्नों को पढ़ना है कि पूछा क्या गया है, किस प्रकार से हमें आंसर देना है। तो बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन रहा है? कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन रहा है इनमें से, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी, तीनों के तीनों कृष्ण चैतन्य के जो है शिष्य माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन माना जाता है? तो भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता जो एक उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन माने गए हैं? तो रूप गोस्वामी रहे हैं इसके रचयिता। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये ग्रंथ। बढ़ते हैं आगे। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? ये आपको बताना है। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मानने वाला जो संप्रदाय रहा है वो रहा है वैष्णव सहजीय संप्रदाय। सॉरी भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, हाँ सही है, ये सी आंसर हो जाएगा हमारा वैष्णव सहजीय संप्रदाय। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। राधा वल्लभ संप्रदाय का जो परिवर्तन है वो किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन जो है वो हित हरिवंश जी ने किया। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? आप लोगों को पता ही है, चैतन्य महाप्रभु जो है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख ग्रंथ कौन सा माना गया है? सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख ग्रंथ जो है कृष्ण भक्ति का, जो हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन प्रश्न का जो है आधार वो है बदल दिया गया है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख ग्रंथ माना गया है श्रीमद् भागवत को, जिसमें कि कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना है। आप लोगों को पहले ये हम प्रश्न कर चुके हैं। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार क्या है? पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार किस ग्रंथ को क्या माना गया है, ये आपको बताना है। तो पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार शुद्ध अद्वैतवाद माना गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा? जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सूरदास जी रहे हैं जीवनोत्सव का कवि। और किन्होंने कहा सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि? रामचंद्र शुक्ल ने। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। अष्टछाप की स्थापना किसने की? आपको पता ही है, विठलनाथ ने 1865 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें कि 4 शिष्य उन्होंने अपने और 4 शिष्य जो है वल्लभाचार्य जी के लिए। 84 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे, उनमें से उन्होंने 4 लिए, और 252 जो है विठलनाथ के थे, उनमें से उन्होंने 4 लिए। तो इन्होंने जो है 8 जो भक्तों की, कृष्ण भक्तों की मंडली बनाई, उसी को जो है अष्टछाप कहा गया। और श्रीनाथ मंदिर पर जो है उन्होंने कृष्ण की भक्ति की, सेवा की। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं 26। इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कृष्ण भक्त है? वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य है वे कौन से कृष्ण भक्त कवि रहे हैं? तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य पूछे हुआ है 8 शिष्यों में से। तो इनमें से वल्लभाचार्य जी का जो शिष्य है चित स्वामी, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, तीनों के तीनों जो है विठलनाथ के शिष्य है, लेकिन परमानंद दास जो है वल्लभाचार्य जी का शिष्य है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 27। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? तो कतिया बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो 8 जो है अष्टछाप के कवियों की संख्या मानी जाती है। इसी नाम के आधार पर ये आपको पता चल जाएगा, जिसे अष्टछाप कहते हैं। तो 8 जो है संख्या है कवियों की
अष्टछाप के अंतर्गत आने वाले कवियों की, जो कि कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, जो चित स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, और इस प्रकार से जो है अष्टछाप के 8 कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया? अष्टछाप में जो है नंददास जी को विठलनाथ ने दीक्षित किया। विठलनाथ के ही शिष्य रहे हैं नंददास जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 29। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन या सेवा किया करते थे? तो श्रीनाथ जी के मंदिर में। बढ़ते हैं आगे, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था। सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास जी जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 32। गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा? तो पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? गोस्वामी विठलनाथ जी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, जिसे जिको लेना हो सो ले लो। तो ये जो कथन कहा था गोस्वामी विठलनाथ जी ने, सूरदास की मृत्यु पर इन्होंने ये कथन कहा था। तो पुष्टि मार्ग का जहाज माना है सूरदास जी को गोस्वामी विठलनाथ ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। भक्तमाल की रचना किसने की थी? कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इम्पोर्टेंट रचना है भक्तमाल। तो इसकी रचना किन्होंने की थी? तो आप लोगों को पता ही है, इसकी रचना जो है प्रमुख कवि नाभादास जी ने की थी। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? तो 84 वैष्णव के वार्ता के रचयिता कौन माने जाते हैं? जो 84 वैष्णव के वार्ता के रचयिता माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी के कितने शिष्य रहे हैं? 84, ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया? ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में जो है सूरदास के उपरांत जो प्रसिद्ध कवि रहे, सर्व प्रतिभाशाली कवि रहे, विद्वान रहे, वे रहे थे नंददास जी। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? तो अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो नंददास जी अनेकार्थ मंजरी के रचयिता माने जाते हैं। पढ़ते हैं आगे, रास पंचादाई के रचयिता कौन है? तो रास पंचादाई के रचयिता भी नंददास जी हैं। अनेकार्थ मंजरी, रास पंचादाई, मान मंजरी, इस प्रकार से जो है नंददास जी ने कई रचनाएं लिखी। नंददास जी की सभी रचनाएं प्रमुख रही है। पूछा जा सकता है कि परीक्षा में निम्नलिखित में से नंददास जी की रचना कौन सी नहीं है? तो आपको सभी रचनाओं को पढ़ लेना है। देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा 38। अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है। इनमें से अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं है? कौन उन 8 कवियों में शामिल नहीं है जो अष्टछाप में शामिल किए गए थे? तो हरिदास जो है अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। प्रश्न, सूरदास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी जो है ये अष्टछाप के कवियों में शामिल है, लेकिन जो है हरिदास जो है अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 39। अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबंध थे? तो अष्टछाप के कवि जो है वे किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे पुष्टि मार्ग संप्रदाय से। पढ़ते हैं आगे, लगभग सभी कवियों ने पुष्टि मार्गी भक्ति को अपनाया है। प्रश्न संख्या 40 को देख लेते हैं हम। तो अष्टछाप के कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य जी का शिष्य नहीं है? तो वल्लभाचार्य जी का इनमें से अष्टछाप के कवियों में कौन वल्लभाचार्य जी का शिष्य नहीं है? तो कुम्भनदास, परमानंद दास, सूरदास, तीनों के तीनों वल्लभाचार्य जी के शिष्य है, लेकिन गोविंद स्वामी जो है वो विठलनाथ जी के शिष्य माने गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41। अष्टछाप कवियों में कौन सा विठलनाथ का शिष्य नहीं है? इसमें विठलनाथ का शिष्य नहीं पूछा हुआ है,
तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया है, कुम्भन दास जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य माने जाते हैं, लेकिन छित स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास तीनों के तीनों जो है विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 42, देख लेते हैं अगला प्रश्न। युगल शतक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है श्री भट्ट। श्री भट्ट जो है युगल शतक के रचनाकार रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 43, रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान रखना है, कौन सी नहीं है पूछी हुई है। तो केली माल जो रचना है वो रसखान की नहीं है। दान लीला, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो केली माल जो रचना है रसखान की नहीं है, तो किस लेखक की है? तो हरिदास की रचना है, ये हरिदास रहे एक रचनाकार। तो केली माल जो है हरिदास की रचना मानी जाती है, ना कि रसखान की। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 44, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना गया है? तो निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य जी को जो है सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। इसके ऊपर मैंने आपको एक जो है छोटी सी कथा भी बताई थी कि किस प्रकार उन्हें सुदर्शन का चक्र का अवतार माना गया, निम्बार्काचार्य जी को जो है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45, किस संप्रदाय में के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्थर पर श्री राधा का जो है अंकित होना होता है। वहाँ पर जो है राधा कृष्ण की दोनों की मूर्तियां नहीं मिलती, केवल जो स्वर्ण पत्थर पर जो है श्री राधा ही लिखा होता है। तो वह हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, किस संप्रदाय में मिलता है? वो मिलता है राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 46, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? तो निजमत जो है सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित माना गया है? ये माना गया है हरिदासी संप्रदाय पर आधारित माना गया है निजमत संप्रदाय। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 47, तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? तानसेन के गुरु जो है स्वामी हरिदास जी माने गए हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 48, स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का परिवर्तन किया? स्वामी हित हरिवंश ने जो है राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किया, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो राजस्थान के सलेमाबाद में जो है किस संप्रदाय की गद्दी रही है? वो रही है निम्बार्क संप्रदाय की। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50, परपन कल्पवल्ली जो है ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके ग्रंथ के रचयिता का नाम रहा है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जी का ग्रंथ है ये। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 51, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को कहा गया है, क्या कहा गया है चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को? ये आपको ध्यान रखना है। तो चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को जो है द्वैताद्वैतवाद कहा गया है। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा का माना गया है? तो सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा का माना गया है? वो माना गया है चंद बरदाई की वंश परंपरा का माना गया है। ये भी पूछा जाता है कई बार कि सूरदास किसके समकालीन कवि माने जाते हैं? तो चंद बरदाई जी के समकालीन कवि माने जाते हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 53, सूरदास जी का जन्म आप लोगों को पता ही है 1478। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 54, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? तो ये तथ्य में भी मैंने आपको बताया था कि जनश्रुतियों के अनुसार जो है तुलसीदास का चचेरा भाई जो है नंददास जी को माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं, नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? तो नंददास जी हैं वो
सकूर क्षेत्र के मूल निवासी माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56। हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित 84 के जो रचयिता हैं वो रहे हैं हित हरिवंश। मैंने आपको जो है बिल्कुल तथ्यों को बिल्कुल जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करी है, क्योंकि कंटेंट की क्लास में हम बिल्कुल धीरे धीरे समझते हुए हमने पढ़ लिया था। तो इसी तरह जो अधिक से अधिक प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे तो जो है तथ्यों की भी रिवीजन हो जाएगी। तो और भी हमारे जो प्रश्न बनते हैं कृष्ण काव्य धारा से संबंधित, उनको जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर संपूर्ण भक्ति काल के प्रश्नों की एक मैराथन क्लास रख करके हम सभी प्रश्नों को कवर करते हुए सभी प्रश्नों को करते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57। देख लेते हैं किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? तो 42 ग्रंथों की रचना करने वाले जो कृष्ण भक्त कवि हुए हैं वे कौन हुए हैं? वे हुए हैं ध्रुवदास जी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 58। सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित है? तो साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित है। सूरदास का सूरसागर, साहित्य लहरी व सूरसारावली जी, ये 3 रचनाएं प्रमुख मानी गई है। वैसे तो 25 ग्रंथ बताए गए हैं सूरदास जी के, लेकिन उपलब्ध ये 3 ग्रंथ ही हुए हैं, और तीनों ही ग्रंथ अपने आप में प्रसिद्ध ग्रंथ है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है निम्नलिखित ग्रंथ जैसे कि सूरसागर ग्रंथ किसका है, साहित्य लहरी ग्रंथ किसका है, या निम्नलिखित में से सूरदास जी का ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो इन तीनों ग्रंथों को आपको ध्यान रखना है, और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं कंटेंट की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, और प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी हम आगे चलकर कर लेंगे। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 59। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? सूरदास का जन्म डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस स्थान पर माना जाता है? तो सूरदास जी का जन्म डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार जो है सीही में माना है। तो कुछ विद्वानों ने सूरदास जी का जन्म सीही में माना, तो कुछ माना है रुनकता में। तो किन किन विद्वानों ने कहाँ माना है वो आप लोगों को पता ही है। तो सीही में मानने वाले जो विद्वान हुए हैं सूरदास जी का जन्म सीही में किन्होंने माना? डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त, और साथ ही वार्ता साहित्य नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त और वार्ता साहित्य ने जो है सूरदास जी का जन्म सीही में माना। और रुनकता में मानने वाले जो विद्वान रहे हैं वे रहे हैं श्याम सुंदर दास जी, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल आप लोगों को पता ही है। तो इन 3 विद्वानों ने जो है इनका जन्म रुनकता, जिसे हम गऊ घाट के नाम से भी जानते हैं, तो रुनकता या गऊ घाट भी आ सकता है ऑप्शन में, या और डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त और वार्ता साहित्य ने सीही में माना। 3 विद्वानों ने रुनकता में माना। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60। हमारा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा ये। देख लेते हैं। सूरसागर किसी चलती आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किस विद्वान का कहा गया है? किस विद्वान का है यह कथन कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों न रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। तो ये जो कथन है ये कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। इस प्रकार से हमने 60 प्रश्नों को देख लिया है कृष्ण काव्य धारा से संबंधित, और आगे भी जो बचे हुए प्रश्नों को या तो हम मैराथन क्लास के अंतर्गत कर लेंगे या फिर अलग से कर लेंगे, देख लेंगे किसी प्रकार से हम करेंगे। तो इसी तरह प्रश्न उत्तरों के अभ्यास के साथ हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। संपूर्ण हिंदी साहित्य संबंधी हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हो, और परीक्षा तक इसी तरह करते हुए जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। और
दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।